अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज फिर एक ख़बर के साथ हाज़िर खिदमत है। इमरान खान साहब ने आरिफ अलवी को साहब को एक ख़त लिखा। आप ही सोचते होंगे कि इमरान खान के अलावा और कोई ख़बर नहीं होती देने के लिए, लेकिन नाज़रीन क्या करें, मजबूरी है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि हर वक्त मुझे ही डिस्कस किया जाए, हर वक्त मेरे बारे में ही बातचीत की जाए, या वो कंटेनर पे हों या कंटेनर से उतरे हुए हों, जिस भी हालत में हो इमरान खान साहब को डिस्कस किया जाए। उन्होंने नाज़रीन इस कदर इस मीडिया को हाईजैक किया हुआ है कि हम जो पाकिस्तान के अंदर पेश आने वाले दूसरे मसाइल हैं उनकी तरफ देख ही नहीं पाते। सबसे बड़ा मसला, जैसे कि आप लोगों को पता है, सैलाब ज़दगान का था, जिनको हम लोगों ने बिल्कुल नेगलेक्ट किया हुआ है। मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियां आ रही हैं, वो लोग अपनी अपनी पुरानी जो उनकी आफत में घिरे हुए थे, ना घर था ना छत थी, उससे वो लोग अभी निकले नहीं थे कि अब वो सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोगों की किसी की भी जो ध्यान है, जो नज़र है, जो जहन है, जो सोच है, उस साइड पे नहीं जा रहा। आप किसी चीज़ को भी उठा लें, आप सोशल मीडिया को उठा लें, आप प्रिंट मीडिया को उठा लें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को उठा लें, आपको सिर्फ एक शख्स नज़र आएगा, उसी के इर्द गिर्द हमारी पूरी सियासत भी, हमारा पूरा निज़ाम भी घूमता हुआ नज़र आ रहा है। उस एक शख्स ने सारे इदारों को, सारी मशीनरी को मफलूज करके रख दिया है। और आपको पता होगा कि अभी एक दो दिन पहले कच्चे के इलाके में डाकुओं ने एक पूरे के पूरे जो पुलिस स्टेशन था उस पर कब्ज़ा किया, कुछ लोगों को शहीद किया, बड़े बड़े लोगों को शहीद कर दिया, पुलिस के अफसरान को शहीद कर दिया। लेकिन आपने देखा होगा कि वो न्यूज़ में एक दो लाइन की न्यूज़ चली है, उसके बाद ख़त्म हो गया। आसिफ सरदारी साहब ने और एक दो लोगों ने और उसके ऊपर अफसोस का इज़हार किया और वो बात ख़त्म हो गई। हालांकि ये बहुत बड़ी बात है कि इस मुल्क में जो डाकू हैं वो इस कदर मजबूत हो गए हैं कि उन्होंने पुलिस की चौकी के ऊपर कब्ज़ा कर लिया, पुलिस के स्टेशन के ऊपर कब्ज़ा कर लिया, उनको मबहूस कर लिया, उनको अपनी गिरफ्त में ले लिया और उनको शहीद भी कर दिया, कुछ को शहीद भी कर दिया। तो नाज़रीन, इन मामला पे से, चाहे सैलाब ज़दगान का मामला हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, इन सब को साइड पे कर दें, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को डिस्कस करें। मेरी भी मजबूरी है, मुझे भी करना पड़ता है, लेकिन मेरे में इतना मुझे सेंस है, इतनी मुझे फील होती है ये बात कि ये बात बहुत गलत होती है कि हम लोगों को बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए। और मेरा ख्याल है उनको जितना डिस्कस किया जाता है, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी उनको मिलती है और वो शो करते हैं और वो ख़ुद भी ऐसा महसूस करते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ऑल इन ऑल हूँ, मेरे गिर्द ही ये मुल्क का पहिया घूमता है। चलें, बहरहाल ये तो एक अलग बात थी। बात ये हो रही थी कि उन्होंने आरिफ अलवी साहब को ख़त लिखा और उन्होंने उनसे कुछ इक़दाम का मुतालबा किया है कि आप वो इक़दाम उठाएं। अब नाज़रीन, मुझे याद आ रहा है कि आरिफ अलवी कौन है। ये आरिफ अलवी PTI के ही हैं, उन्होंने अपना सदर बनाया हुआ है। वो जब हॉकी, नाज़रीन आपको याद होगा जब हॉकी मैच होता था, मैंने तो खैर देखा नहीं, लेकिन मैं सुनती ज़रूर थी कि उसमें एक वो आती थी ना, कमेंट्री आती थी कि गेंद सलीमुल्लाह, सलीमुल्लाह के बाद कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह के बाद सलीमुल्लाह। तो इसी तरीके से ये जो इमरान खान साहब हैं, वो जो अपनी गेंद कभी सदर आरिफ अलवी की तरफ फेंकते हैं और सदर आरिफ अलवी वो गेंद इमरान खान साहब की तरफ फेंक देते हैं। चलें, बहरहाल इमरान खान साहब ने अब एक शॉट लगाई है और वो आरिफ अलवी साहब के पास वो गेंद गई है और उसमें वो फरमाते हैं, उन्होंने एक ख़त लिखा और ख़त लिखते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ बातों का जिक्र किया। एक तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने एक वही नाज़रीन घिसी पिटी बात, एक साइफ़र को रोने बैठ गए कि जनाब साइफ़र सच्चा था और मेरे ज़माने में इसके ऊपर सलामती कौंसिल का इजलास हुआ था। वो जो उसमें वो जो चीज़ें तय पाई थी, जो मिनट्स थे जिसमें इस चीज़ का इकरार किया गया था कि ये साजिश है, लेकिन दो जो DG/ISPRs और DG/ISI ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें इन्होंने झूठ बोल दिया। यानी कि उन्होंने दो बड़े इदारे के सरबराहान को झूठा करार दे दिया। हालांकि उन्होंने झूठ नहीं बोला, क्योंकि जब ये सलामती कौंसिल की जो बैठक हुई थी इमरान खान साहब के दौर में, उस वक्त भी DG/ISPR और इस्टेब्लिशमेंट की यही एक राय थी, यही एक बात सामने आई थी कि मदाखलत हुई है, साजिश नहीं हुई है। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कि इन्होंने झूठ बोला है। दूसरा नाज़रीन, उन्होंने इनको कहा, सदर आरिफ अलवी को ख़त में लिखा कि इन्होंने कैसे एक एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी की है, एक सिक्योरिटी की ख़िलाफ़ वर्जी की है। उन्होंने कैसे एक वज़ीर आज़म की और DG/ISPR की और दूसरे अहम अहदेदारान से जो बातचीत होती है उसको कैसे लीक किया। वो नाज़रीन उसी की बात कर रहे हैं कि जब दोनों DGs ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने बातचीत की थी कि किस तरह से इमरान खान साहब रात की तारीकी में मिन्नतें करते हैं और आर्मी चीफ को वो एक्सटेंशन देने की बातचीत कर रहे हैं, तो और दिन की तारीकी में वो उनको कहते हैं कि आप चोर हैं, आप डाकू हैं। तो इमरान खान साहब कि उन्होंने क्यों ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। तो इस बारे में भी आरिफ अलवी से कहा गया कि आप इसका भी नोटिस लें। और दूसरा नाज़रीन, उन्होंने ये भी कहा कि ये किस तरह से ये जो DG/ISPR कैसे वो बैठ कर
तो एक साबिक वज़ीर आज़म के बारे में बातचीत कर सकते हैं। यहाँ पे नाज़रीन मुझे एक बात आपसे शेयर करनी थी, आप लोगों को भी पता होगा नाज़रीन, याद होगा आपको कि DGI जब डॉन लीक्स का इशू चला था तो उस वक्त बहुत ज़्यादा ये इशू तूल पकड़ गया था, और जब एक इदारे की तरफ से, यानी इदारे से मुराद आप समझते ही हैं, आर्मी चीफ की तरफ से, जब एक इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, आर्मी चीफ डिवीज़न की तरफ से एक उस वक्त एक ट्वीट किया गया था, बड़ा मशहूर ट्वीट था कि नोटिफिकेशन इज़ रिजेक्टेड। तो जब ये ट्वीट किया गया था, और उस वक्त आपको पता है कि जो सरबराह मुमलिकत थी और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, और जो डॉन लीक्स का इशू हुआ था उस पर जब ये ट्वीट आया था तो इमरान खान साहब जाके आर्मी चीफ के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उस इदारे के साथ जाके खड़े हो गए थे, और उन्होंने कहा कि जो उन्होंने ट्वीट किया है वो बिल्कुल सही है, और उस वक्त उन्होंने जो मुंतखब हुकूमत थी, जो जमहूरियत थी, उन्होंने उसको साइड पे कर दिया था। तो आज इमरान खान साहब को ये याद आ रहा है कि किस तरह जो DGI SPR जो है एक सियासी सरबराह के बारे में बातचीत कर सकते हैं। तो इमरान खान साहब, आप तो सिर्फ एक सियासी सरबराह है, आप तो एक सियासी पार्टी के एक सरबराह हैं, ठीक है। तो उस वक्त तो सवाल था जो मुल्क का वज़ीर आज़म था, उसके ऊपर जब इदारा खड़ा हुआ था तब तो आप बड़े भागते हुए जाके उनकी गोदी में आप बैठ गए थे, क्योंकि आपको पता था कि इनके आज हम मिन्नतें तरले करेंगे, इनके आज हम साथ खड़े होंगे, तो हम यही वो सीढ़ी है कि जिस पे हम लोग चढ़ के इक़्तिदार के ऐवानों में पहुंचते हैं। तो तब उस वक्त आपके लिए ये बात ठीक थी। आज जब आपके ऊपर हाथ पड़ा है तो आपको ख्याल आ रहा है कि ये बात बहुत गलत है, और ये किस तरह से इनकी हिम्मत कैसे हुई कि ये, नाज़रीन सारा बस मसला यही है कि इमरान खान साहब को तकलीफ ही वहाँ से शुरू हुई थी कि क्यों इन दोनों DGI SPR और DGI SI ने बैठ के इनके बारे में कॉन्फ्रेंस की और इनका कच्चा चट्टा खोला। इन्होंने तो अपने यूथियों को और कौमी यूथ को बेवकूफ़ बनाया हुआ था कि मेरी तो एक शान है, मेरी तो एक रोब है, मैं तो बात ही नहीं करता, मैं तो इनसे जंग करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। लेकिन वो जनाब उन्होंने आके इनका कच्चा चट्टा को खोल दिया कि किस तरह से ये रात की तारीकियों में और बैकडोर डिप्लोमेसी से काम लेते हैं, और दिन के उजाले में लोगों के सामने बड़े शोर करते हैं और कहते हैं कि ये गीदड़ हैं, और फौज का जो सरबराह होता है वो गीदड़ है। किस तरह से बुरे बुरे अलकाबात से इमरान खान साहब नवाजते हैं। तो वहाँ पे इमरान खान साहब को सुबकी हुई थी, और सारा इमरान खान साहब को जो परेशानी है और जो सारा गुस्सा है वो इसी बात का था। तो इस बात पे भी आरिफ अलवी साहब को कहा गया है कि वो स्टेप लें। अब आप अंदाज़ा करें, आरिफ अलवी साहब को स्टेप लेने के लिए कहा गया है कि जो बेचारे अपनी मर्ज़ी से एक सुई इधर से उधर नहीं कर सकते। चलें, बहरहाल वो एक नाज़रीन मिसाल है ना कि कहना तीन हो तो सुनाना नूनू। तो वही वाली बात है कि इमरान खान साहब ने ये ख़त तो लिख दिया है, लेकिन इस ख़त के पीछे वो किसको सुनाना चाह रहे हैं तो वो तो सब वो जानते ही हैं। नाज़रीन उसके बाद इमरान खान साहब ने आरिफ अलवी साहब को, सदर मुमलिकत को कहा कि वो जनाब जो ISPR के जो हदूद हैं उनको महदूद करें, और वो किस दायरा कार में काम कर सकते हैं उनको मुतय्यन करें। तो आप अंदाज़ा करें कि ये आरिफ अलवी साहब मुतय्यन करेंगे कि आर्मी चीफ को, DGI SPR को की हदूद क्या है, उनको किन हदूदों पे काम करना चाहिए। तो नाज़रीन आपको याद होगा, और मुझे भी याद है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़माना बईद की तो बात है नहीं, बहुत ज़माना करीबी की बात है कि किस तरह से जब मेरा ख्याल इमरान खान साहब भूल गए हैं, तभी इमरान खान साहब को ये कहने की ज़रूरत पेश आई कि इनकी हदूद मुतय्यन करें। अच्छा, ये अब जब बात कर रहे हैं तो इमरान खान साहब को ख्याल आया कि यहाँ इनकी हदूद मुतय्यन करें, लेकिन इमरान खान साहब को उस वक्त ख्याल नहीं आया कि जब इनके जो लीडरान थे इमरान खान साहब के, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, जो शीरीन मज़ारी हैं, वो जब अपनी बातों से, अपने बयानात से जब दोस्त ममालिक को नाराज़ करते थे तो फिर क्यों बाजवा साहब भागे हुए जाते थे, कभी रूस को मना रहे हैं, कभी चीन को मना रहे हैं, कभी वो सऊदी अरब को मना रहे हैं। तब इनका जो लिंक था, तब इनके जो हदूद बढ़े हुए थे, लामहदूद जो अख्तियारात इनके पास थे, तब वो सही थे। आपको याद होगा फेटफ का जब इजलास था तो इमरान खान साहब ने खुद उसकी इजलास की सदारत करने से मना कर दिया, और आर्मी चीफ को कहा कि आप तमाम पार्टियों को, हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियों को जमा करके आप उनके साथ उनके जलसे को, आप जो इजलास था उसकी आप सदारत करें। तो वहाँ पे आर्मी चीफ सही था, वहाँ पे उनके जो हदूद थे वो सही थे। वज़ीर आज़म का जब उनका दौर था उस वक्त 25% जो था इनके पास अख्तियारात था, और 75% तो आपका जो आर्मी चीफ थे और जो इस्टेब्लिशमेंट थे वो आपकी हुकूमत को चला रहे थे। तो उस वक्त बिल्कुल सही था। उस वक्त आप बार बार ये कहते थे कि हम और आर्मी सेम पेज पे हैं। तो उस वक्त आप क्यों कहते थे कि हम लोग एक सेम पेज पे हैं? उस वक्त तो सेम पेज पे होना नहीं चाहिए था, क्योंकि उनका दायरा कार कुछ और था और आपका दायरा कार कुछ और था। यानी कि उस वक्त आपकी हेल्प करते थे, उस वक्त आपके लिए जाके वो दूसरे ममालिक से
पैसे लेकर आते थे, आपके लोगों को जो दूसरे ममालिक को नाराज़ किया था उनकी नाराज़गी को ख़त्म करते थे। तब आर्मी चीफ सही थे, तब DGI SPR जो फ़ोन कर करके मीडिया को कहा करते थे कि सिर्फ आप 6 महीने के लिए मुस्बत रिपोर्टिंग करें और फिर आप देखिएगा पाकिस्तान कहाँ से कहाँ जाता है। तब इमरान खान साहब के लिए वो लोग सही थे। आज अगर वो लोग बैठ कर तो आपका कच्चा चट्टा खोल रहे हैं कि आपने किस तरह से आप रात की तारीकियों में पाँव पकड़ लेते हैं और दिन की तारीकियों में आप उनको ठेंगा दिखा रहे होते हैं, तो वो गलत है। तो आपको महसूस हुआ कि अब सदर मुमलिकत जो है आरिफ अलवी हैं, वो सुप्रीम कमांड ऑफ आर्मी चीफ हैं, तो वो अपना दायरा कार इख्तियार करें। तो आपको याद आया, जब आपके गिरेबान पे हाथ पड़ा तो आपको याद आया इमरान खान साहब। तो नाज़रीन, बस ये थी इमरान खान साहब का ख़त जो उन्होंने आरिफ अलवी साहब को देखा। तो अब देखते हैं इस पे आरिफ अलवी साहब कितना अमल करते हैं और क्या अमल होता है, और जो अमल होता है आया उनकी सुनी भी जाएगी। और नाज़रीन, दूसरी और आखिरी खबर ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट में अता उमर बंदयाल के सामने इमरान खान साहब का एक केस लगा, और केस क्या था, वो यही था कि उन्होंने कहा कि हमारी जो IG पंजाब हैं वो FIR दर्ज नहीं कर रहे। तो उस पर जो अता उमर बंदयाल साहब हैं उन्होंने यही रूलिंग दी कि बिल्कुल FIR दर्ज होनी चाहिए। और उस बात पे नाज़रीन जो यूथियाँ हैं, जो कौमी यूथ है, वो खूब खुशी से बगलें बजा रही हैं कि देखें जी हमारी ये सुनवाई हो गई है। तो मेरा ख्याल है कि ये बात तो पहले दिन से शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं, वज़ीर दाखिला भी कह रहे हैं, मरियम औरंगज़ेब अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि क्यों नहीं इनकी FIR दर्ज हो रही है। तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात सारी नाज़रीन अटकी हुई यहाँ पर है कि वो जिनके नाम दर्ज करवाने जा रहे हैं वो उनके नाम दर्ज कर नहीं रहे। तो मैं आपसे बात ये कर रही थी कि जब अता उमर बंदयाल साहब की आज सरबराही में उनकी चीफ जस्टिस के सामने जब ये केस लड़ा, तो सलमान अकरम राजा जो थे, इन्होंने ये वकालत की इमरान खान साहब के बिहाफ पर, और उन्होंने कहा, और जो IG पंजाब फैसल शाहकार को से पूछा गया कि क्या वजह है कि क्यों नहीं आप FIR दर्ज करें, तो उन्होंने साफ अता उमर बंदयाल को कहा कि जनाब हम तो दर्ज करने के लिए राज़ी हैं, लेकिन जो वज़ीर आला पंजाब हैं परवेज़ इलाही साहब, उनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो नाज़रीन, जैसे ही ये बात आनी थी तो जनाब ट्विटर के ऊपर भी, फेसबुक के ऊपर भी जो कौमी यूथ थी वो बस कानों के कच्चे होते हैं, उन्होंने सुना और फ़ौरन ही इसके ऊपर ट्वीट्स आना शुरू हो गई कि अच्छा ये लोग थे, ये परवेज़ इलाही साहब थे कि जो रोड़े अटका रहे हैं, और इनके खिलाफ धड़ाधड़ मुखालिफ अभी ट्वीट्स चलना शुरू हो गई, हालांकि अभी वहाँ पे केस चल रहा था। तो नाज़रीन, फिर दूसरी तरफ हम आते हैं, अता उमर बंदयाल साहब ने जब फैसल शाहकार से पूछा कि आखिर क्या वजह है, तो उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया कि जनाब परवेज़ इलाही साहब नहीं राज़ी हो रहे हैं। और उन्होंने फिर अता उमर बंदयाल साहब ने कहा कि जो आपने जो एक ख़त लिखा है वो भी आपका इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, जिसमें आपने कहा है कि मैं काम नहीं कर सकता इन हालात में। तो अता उमर बंदयाल साहब ने पूरा उनको, यहाँ पे नाज़रीन थोड़ा सा सुनने वाली बात है, उन्होंने कहा कि हमारी पूरी सपोर्ट आपके साथ है, आप बड़े फ्रीली अंदाज में काम करें और जो कानून के मुताबिक काम है आप वो काम करें, और अपने अफसरान से आप तहकीक करवाएं और पता करवाएं कि साजिश के पीछे कौन है। आपको हम पूरी सपोर्ट देंगे और जो आपकी राह में रोड़े अटकाएंगे हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये अता उमर बंदयाल साहब ने आज रूलिंग दी और ये उनकी फ़ैसला ख़त्म हुआ। और नाज़रीन, इसके बाद खुशी तो है सबको कि FIR दर्ज होगी। आप देखते हैं कि FIR में जिन लोगों के वो नाम दर्ज करना चाह रहे हैं, आया वो नाम दर्ज होते हैं कि नहीं होते। 2 नामों पर तो इत्तेफाक सबका है, लेकिन वो जो तीसरा नाम है फैसल नसीर के बारे में, परवेज़ इलाही साहब के भी और मोहनिस इलाही साहब के भी पर चल रहे हैं उनका नाम दर्ज करने के बारे में भी। और नाज़रीन, आपको पता ही होगा कि इमरान खान साहब ने जब शौकत खानम में ख़िताब किया था, वो दोनों टांगें सीधी रखकर, वो याद है ना आपको जो उनका स्टाइल था। हालांकि कहा जा रहा था कि उनकी एक टांग में घुटने के नीचे थोड़ा सा एक ज़ख़म आया था, लेकिन उन्होंने पूरे 2 टांगों पे ऐसे प्लास्टर करवाया था कि जैसे उनकी दोनों टांगों में बगौल उनके 4 गोलियां लगी हैं। नाज़रीन, अभी तक ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा कि गोलियां कितनी लगी हैं, क्योंकि मुख्तलिफ मुँह हैं और मुख्तलिफ बातें हैं। यास्मीन रशीद फरमाती हैं कि 2 गोलियां लगी हैं, और जो उमरान इस्माइल हैं वो फरमाते हैं 4 गोलियां लगी हैं। जो इनके शौकत खानम के जो डॉक्टर फैसल हैं वो फरमाते हैं कि इनको जो कुछ पार्टिकल्स लगे हैं, जो गोली हैं उसके कुछ पार्टिकल्स लगे हैं। और इमरान खान साहब खुद फरमाते हैं कि मुझे 4 गोलियां लगी हैं। और नाज़रीन, जब जिन्हा हॉस्पिटल की टीम जाती है शौकत खानम के, हमें ज़रा आप देखने दें, हमें एग्जामिन करने दें, तो उनको मना कर दिया जाता है। आखिर नाज़रीन, किस चीज़ की चोरी है, किस चीज़ की पर्दादारी है? तो उनकी ये जो एक्ट हैं ये खुद साफ सामने बताते हैं कि शायद ये उनको गोलियां उसी तरीके की लगी हैं जिस तरीके की, आपको याद है ना, वो परवेज़ इलाही के हाथ टूटा था, उनका फ्रैक्चर हो गया था। और जब उन्होंने FIR दर्ज करवाई थी पंजाब पुलिस में, लाहौर के थाने में दर्ज करवाई थी, तो लाहौर के थाने में उन लोगों ने कहा कि ठीक है, पहले हम आपका फ्रैक्चर को देखेंगे, उसके बाद हम FIR दर्ज करवाएंगे। और उसके बाद परवेज़ इलाही साहब ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग।
تو ناظرین یہ تھا آج کا ولاگ. دیکھتے ہیں ناظرین اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے کہ اور FIR درج ہوتی ہے کہ نہیں. عطا عمر بندیال صاحب نے 24 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اس FIR کو درج کی جائے ورنہ ہم سوموٹو ایکشن لیں گے. تو ناظرین آپ دیکھتے ہیں کہ آگے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور کیا نئی کارروائی ہوتی ہے اور کیا نئے حالات سامنے آتے ہیں. اسی بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اگر آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہو تو اس کو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.